हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि वाक्य को बनाते समय या समझते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को माइंड में रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट बिंदु है। पहला है, सकर्मक धातुओं के रूप दो वाक्यों में होता है। सबसे पहले तो आप लोग सकर्मक समझिए कि सकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कि जो वाक्य होता है उसमें कर्म हो। एक वाक्य जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है, एक में जो है कर्म होता है। तो जिसमें कर्म होगा उसे हम सकर्मक वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक धातुओं का जो प्रयोग होता है वो दो वाक्यों में होता है। कौन कौन से? पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो अकर्मक धातुओं का रूप है वो भी दो वाक्यों में बनता है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। जैसे उदाहरण के लिए हमारा है वाक्य राम पत्रम लिखती। तो यहाँ जो राम पत्र लिख रहा है, पत्र क्या है? यहाँ पे कर्म है। और यदि इसी वाक्य को हम बोल दें कि रामेण लिख्यते, तो इसमें कर्म पत्रम जो है हट जाएगा, तो ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा। और जब पत्रम जुड़ा रहेगा तो ये हमारा सकर्मक वाक्य हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अकर्मक कर्मक समझ में आ गया होगा। जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा जिस वाक्य में, उसे हम अकर्मक कहेंगे। तो अकर्मक धातुओं का भी प्रयोग दो वाक्यों में होता है। कौन कौन सा? कृतवाच्य और भाववाच्य। अब कहने का मतलब ये है कि जो सकर्मक धातु है, यानी कर्म किस किस वाक्य में हो सकता है? कृतवाच्य में भी हो सकता है और कर्मवाच्य में भी हो। अकर्मक धातु का भी प्रयोग जो है कृतवाच्य में भी हो सकता है और भाववाच्य में हो सकता है, कर्मवाच्य में नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो कुल मिला के हमारा जो कृतवाच्य है वो वाक्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, लेकिन जो कर्मवाच्य है वो केवल सकर्मक रहेगा, और अकर्मक में जो हमारा भाववाच्य है वो केवल अकर्मक रहेगा। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों में जो प्रयोग होगा वो कृतवाच्य का होगा केवल, और सिर्फ सकर्मक में कर्मवाच्य का होगा और अकर्मक में हमारा भाववाच्य का होगा। अब है अगला इंपॉर्टेंट बिंदु कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया जो है आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। अब है कि हमारा जो कर्मवाच्य होता है उसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, भाववाच्य में भी तृतीया विभक्ति लगती है, लेकिन इसकी जो क्रिया होती है वो किस रूप में चलती है? आत्मनेपदी के रूप में चलती है। यते यते करके भस्यते, भूयते, लिख्यते, पठ्यते, इस तरह से गम्यते, इस तरह से लगेगा। फिर है हमारा कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कृतवाच्य ऐसा वाच्य है जिसमें हमारा सकर्मक वाक्य भी हो सकता है और अकर्मक वाक्य भी हो सकता है। अब अगली बात हमारी क्या है? कर्मवाच्य में हमेशा कर्म रहेगा। कर्मवाच्य में जो जो वाक्य होगा उसमें जो कर्म है वो निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। यदि इसमें नहीं रहेगा तो वहां पे हमारा कृतवाच्य होगा चाहे भाववाच्य होगा। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक होगा, यानी ये में अकर्मक मतलब कि उसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें कर्म नहीं रहेगा, और कर्मवाच्य में हमें ये हमेशा याद रखना है कि इसमें जो है हमारा कर्म रहेगा। सिर्फ कृतवाच्य जो है हमारा ऐसा वाच्य है जिसमें कर्म भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों को सकर्मक वाच्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं